पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हम मौजूद हैं बीजेपी के हरियाणा के प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी के पास। उनसे बातचीत करेंगे। धनखड़ साहब, आपका स्वागत है पंजाब केसरी में। जी धन्यवाद। धनखड़ साहब, जिस प्रकार से पंजाब में बीजेपी के एक एमएलए के साथ मारपीट होती है, उस घटना को लेकर आज हरियाणा में बीजेपी हर जगह विरोध प्रदर्शन कर रही है। धरणी जी, मारपीट नहीं है, इसको कहते हैं मर्यादाहीन करना। और जब कोई ऐसे मर्यादाहीन करता है तो करने वाले समूह की भी मर्यादा उसमें से कम होती है। पंजाब बहुत ही मर्यादित प्रांत रहा है। पंजाब सूबे की दुनिया भर में बहुत इज्जत रही है और पंजाबी सूबे में ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि ये सरकार और जो है पूरे समाज के लिए भी ये बहुत ऐसी बात है जिस बात को हर कोई आदमी ये कहेगा कि ये बात निंदनीय है। मैं तो ये मानता हूँ कि अपने आसपास अगर हम सिख समाज का एक भी व्यक्ति देखते हैं तो अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन सिख समाज के लोगों की इतनी उपस्थिति वहाँ है और उसके बाद भी ऐसी अमर्यादित घटना होती है तो मुझे लगता है कि ये बात जो है कहीं से भी गले नहीं उतर रही। इसी तरह से किसान जो है हमेशा इज्जतदार होता है, किसान हमेशा इज्जत बढ़ाता है। किसान जत्थेबंदियों के नाम पर कोई इज्जत उतारने का काम करता है तो ये अमर्यादित है। इससे सबको तकलीफ हुई है, हर सभ्य आदमी को तकलीफ हुई है और निश्चित रूप से पंजाब सरकार ने इस बात के लिए मैं कहूँगा कि शर्मसार होना चाहिए और जो भी लोग इस घटना के लिए जिम्मेवार हैं कार्रवाई करनी चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा ने भी पूरे प्रदेश में सभी जिला केंद्रों पर इस बात पर नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने प्रदर्शन किए हैं कि ये घटना जो है बहुत ही मर्यादाहीन घटना है। किसी आम आदमी के साथ भी, आप कोई भी व्यवसाय करते हो, किसी भी काम में हो, केवल जनप्रतिनिधि हो ऐसा विषय नहीं है, किसी आम आदमी के साथ भी ऐसा नहीं होना चाहिए, साधारण से साधारण आदमी के साथ नहीं होना चाहिए। ये वो भूमि है कि जो सम्मान बचाती है। यहाँ तो सिख गुरु जो है वो युद्ध भी करते थे तो अपने धनुष का जो तीर होता था उसके आगे सोना लगाते थे कि उसका संस्कार भी उस स्वर्ण से हो जाए। ऐसी ऊंची मर्यादाओं वाली ये भूमि रही है और उस ऊंची मर्यादाओं वाली भूमि पर कोई अमर्यादित काम हो तो सबको इसमें से तकलीफ हुई है। मुझे लगता है वेदना हुई है, मुझे भी हुई है, संपूर्ण समाज को हुई है। धनखड़ साहब, अगर बीजेपी संगठन की बात की जाए तो कब तक बीजेपी संगठन का प्रारूप आम जनता के बीच में होगा? देखिए, मुझे लगता है कि 6 अप्रैल हमारा स्थापना दिवस है। मेरा प्रयास है कि 6 अप्रैल तक हम इसमें आगे बढ़ जाएं। थोड़ी हमारी केंद्रीय टीमें चुनाव में व्यस्त हैं तो उनका समय मिलते ही जल्दी इसकी घोषणा करेंगे। धनखड़ साहब, एलनाबाद और कालका 2 विधानसभा सीट हैं जहां उपचुनाव हो सकते हैं, तो उनके लिए बीजेपी की क्या तैयारी है? देखिए, पूरी तरह से हम इस काम में लगे हुए हैं। कल 11 बजे हम कालका की एक तैयारी की दृष्टि से एक छोटी बैठक पंचकुला कार्यालय में भी कर रहे हैं। जल्दी ही एलनाबाद की तैयारी के लिए भी हम एक बैठक करेंगे और पूरी तरह से पार्टी उस नाते से मुस्तैद है। जल्दी ही कुछ जिम्मेवारियां भी लगाएंगे, कार्यकर्ताओं के दायित्व सौंपेंगे कि इन कार्यकर्ताओं की जिम्मेवारियां चुनाव संभालने के लिए दी गई है। धनखड़ साहब, क्या प्रोफेसर रामविलास शर्मा ने भी बतौर टिकटार्थी कालका से अपनी चाहत व्यक्त की है या इच्छा व्यक्त की है? हाँ जी, कई सारे लोग हैं जिन्होंने इच्छा व्यक्त की है, उसमें रामविलास जी भी हैं, अन्य भी पूर्व विधायक लतीका भी हैं और यहाँ स्थानीय भी काफ़ी सारे हमारे नेता हैं जिन्होंने इच्छा व्यक्त की है। और ये लोकतंत्र में स्वाभाविक है कि जब कोई चुनाव आता है तो पार्टी के कैडर के लोग उस प्रकार की इच्छा व्यक्त करते हैं, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी की जब इलेक्शन कमेटी बैठती है तब उस पर विचार करती है और निर्णय करती है। धनखड़ साहब, पिछले दिनों जो पूर्व मंत्री हैं विनोद शर्मा, उनकी बड़ी चर्चा हुई थी, उन्होंने खुद भी इस चीज़ का फिलहाल खंडन कर दिया। क्या बीजेपी में उनकी आने के लिए कोई आपसे संवाद हुआ था? कोई नहीं, उन्होंने कोई संवाद नहीं किया, उन्होंने खुद ही खंडन कर दिया। आप खुद बता रहे हो तो इस बात की मुझे लगता है चर्चा की आवश्यकता नहीं है। धनखड़ साहब, सरकार हरियाणा के अंदर अगर बात की जाए, 1 साल से ज़्यादा समय हो गया, गठबंधन की सरकार है, बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय। इस सरकार के अंदर मंत्रिमंडल में जो लोग शामिल हैं, उनकी परफॉर्मेंस की अगर बात की जाए तो उनका आकलन कैसे करेंगे आप? देखिए, अभी सत्र आपने देखा, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस के साथ सब लोगों ने इस सत्र में अपनी भूमिका निभाई है और विभिन्न डिपार्टमेंटों के काम भी सब लोग अच्छे कर रहे हैं। धनखड़ साहब, अगर बात की जाए, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं जो मुद्दे, अगर सदन की बात की जाए, सदन में अविश्वास प्रस्ताव तो उनका गिरा ही गिरा, लेकिन एसवाईएल के मुद्दे को भुनाने की कोशिश अब भी काफ़ी ज़्यादा कर रही है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास प्रस्ताव लाकर
अपने प्रति जो उनका जन का विश्वास है उसी की अभिव्यक्ति हुई है। और मुझे लगता है कि जैसे सीएम साहब ने कहा भी हर बार ले आया करो, यानी एक तरह से वो उसमें से उन्होंने मुंह की खाई है। और एसवाईएल का जहाँ तक विषय है, जब भारतीय जनता पार्टी का कैडर इस बात को उठा रहा था कि पंजाब ने बड़े भाई के रूप में पानी देना चाहिए, तो ये कांग्रेसी बयान दे रहे थे तरह तरह के, आपने वो सब बयान देखे हैं। 19 लाख एकड़ फीट एसवाईएल का पानी है। हरियाणा का जो पानी का घाटे का बजट है वो 40 लाख एकड़ फीट का है। हर साल डाक जोन में बदलते जा रहे हैं। ये हमारे लिए अपरिहार्य है कि वो पानी हमको मिले। वो हरियाणा की जीवन रेखा है और इसलिए अभी भी सबने मिलकर जो है वो पानी मिले, इसके लिए जो आजकल बहुत सारे कांग्रेसी भाई बहुत भाईचारे में लगे हुए, उनसे भी मैं कहूँगा कि वो उस भाईचारे के हिसाब से भी जो है बात करें। कांग्रेस की सरकार भी है पंजाब में, तो कांग्रेस पार्टी का दायित्व और ज़्यादा बड़ा बन जाता है। सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में निर्णय इस विषय में दिया हुआ है, केवल इम्प्लीमेंटेशन का विषय बाकी है। तो निश्चित रूप से ये पानी की आवश्यकता है और इस पानी के मिलने से हरियाणा के किसानों के जो है जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। धनखड़ साहब, जिस प्रकार से किसान अभी तक लगातार दिल्ली के सराउंडिंग एरिया में चारों तरफ जमे हुए हैं, उनका आंदोलन जारी है, इस मामले में आप क्या अपील करना चाहेंगे उनसे? देखिए, किसान संगठनों की बड़ी भारी जीत हो गई थी जब उनके दिए हुए सारे सुझाव मान लिए थे और उनके आदर में जब केंद्रीय कृषि मंत्री जी ने 1.5 साल कानूनों को रोकने के लिए भी कहा था, उनके आदर के लिए मुझे लगता है कि बैंड बजाते हुए पंजाब तक लौटना चाहिए था। आंदोलन केवल शुरू करना बात नहीं होती, आंदोलन को विजय होने के बाद वापस लेने की बात होती है। और इसमें से इससे बड़ी विजय मैंने अपने जीवन काल में इतिहास में किसी आंदोलन की देखी नहीं। ये बहुत बड़ी विजय थी। इस विषय में ये किसान संगठन चूके हैं और अभी भी उनके पास समय है। केंद्र ने उनके पाले में बाल डाली हुई है कि भाई आपके आदर के लिए हमने ये कहा और आपके सारे सुधारों को हम स्वीकार करते हैं। तो और एमएसपी पहले से ही मिल रहा है, बार बार प्रधानमंत्री जी और कृषि मंत्री जी सब लोग उसके बारे में आश्वस्त कर चुके हैं, अनेक प्लेटफार्म पर कह चुके हैं, किसी में कोई परिवर्तन आ भी नहीं रहा है। और मैं एक बात और कहूँगा, केवल अंदेशे के आधार पर बाद में ऐसा हो जाएगा, बाद में ऐसा हो जाएगा, इस तरह का आंदोलन खड़ा करना और उसको बनाए रखना ये उचित नहीं है। क्योंकि तब आप कहाँ चले जाएंगे? अगर कुछ ऐसा हो जाएगा तो तब भी हम यही होंगे, तब सुधार लेंगे चीज़ों को। केवल अंदेशे के आधार पर आंदोलन खड़ा करना, शक के आधार पर आंदोलन खड़ा करना, ये उचित नहीं है। क्योंकि तब हम होंगे, तब हमको सुधारने में क्या दिक्कत होगी? जब आज हम सुधारने की लड़ाई लड़ रहे हैं, सरकार कह रही है कुछ बदलेगा ही नहीं, तो सरकार पर भरोसा करो और उसके परिणाम देखो आने वाले 3-4 सालों में। अगर लगता है कुछ चेंज आ रही है तो तब आप भी यही हैं, हम भी यही हैं। तो केवल अंदेशे के आधार पर आंदोलन को बनाए रखना ये कोई समझदारी की बात नहीं है। धन्यवाद धनखड़ साहब। तो ये हैं ओम प्रकाश धनखड़ जी, बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष हैं। कई ज्वलंत मुद्दों पर इनसे खुलकर चर्चा हुई। कैमरामैन सुनील के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।